आर एस क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के भी प्रथम कौन था, वर्तमान टाइम में कौन है। लेकिन इस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ने से पहले जिस किसी ने हमारे चैनल आर एस क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और ऑल वीडियो पर क्लिक करें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इन्होंने कुल मत प्राप्त हुए थे। इनको कुल मत प्राप्त हुए इनको 5,07,400 मत प्राप्त हुए थे। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे वे थे के टी शाह। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 2 बार राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। और इनके 1957 में द्वितीय चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विजय हुई दोबारा। और इनके प्रतिद्वंदी थे एन दास। और 1962 में तृतीय चुनाव हुआ राष्ट्रपति का और इसमें विजयी हुए थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। और इनके प्रतिद्वंदी थे चौधरी हरिराम। और 1963 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन की विजय हुई और इनके प्रतिद्वंदी थे के सुब्बा राव। और 1969 में 2 साल बाद में ही और चुनाव हुए, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए भी मृत्यु हो चुकी थी। तो इनके स्थान पर 1969 में चुनाव हुए, जिसमें वी गिरी विजय हुए और इनके प्रतिद्वंदी थे एन संजीव रेड्डी। तो 1969 में चुनाव हुए, उसमें राष्ट्रपति उसमें वी गिरी विजय हुए और इन्होंने एन संजीव रेड्डी को हराया था। और 1974 में चुनाव हुए, जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद विजय हुए, इन्होंने त्रिदेव चौधरी को हराया था। 1977 में चुनाव हुए, जिसमें एन संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। इनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था और इनको निर्विरोध, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया है। और 1982 में चुनाव हुए राष्ट्रपति के, जिसमें ज्ञानी जेल सिंह की विजय हुई और इन्होंने HR खन्ना को हराया था। और ये पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था। ज्ञानी जेल सिंह थे जिन्होंने पहली बार भारत में राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त होता है, उनका प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। और फिर हम लेते हैं 1987 में चुनाव हुए, जिसमें आर के वेंकटरमण विजय हुए और इन्होंने वी कृष्णय्यर को हराया था। 1992 में चुनाव हुए, जिसमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की विजय हुई और इन्होंने जॉर्ज स्वेल को हराया था। 1997 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, जिसमें KR नारायण की विजय हुई थी, इन्होंने TN सेशन को हराया था। और 2002 में चुनाव हुए, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विजय हुए, इन्होंने लक्ष्मी सहगल को हराया था। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन भी कहलाते हैं और ये एक वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने वैज्ञानिक होते हुए भी राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा था और भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और 2007 में चुनाव हुई, जिसमें श्रीमती प्रतिभा पाटिल विजयी हुई। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और इन्होंने BS शेखावत को हराया था। और 2012 में चुनाव हुए, जिसमें 2012 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, जिसमें 25 जुलाई 2012 को चुनाव हुई, जिसमें प्रणब मुखर्जी विजयी हुए और इन्होंने PA संगमा को हराया था। और फिर बाद में 2017 में चुनाव हुए। 2012 से लेकर 2017 तक प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे और फिर चुनाव हुए 25 जुलाई 2017 को चुनाव हुए, जिसमें रामनाथ कोविंद विजयी हुए और ये 25 जुलाई 2022 तक अपने पद पर रहे। और फिर बाद में द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को चुनाव हुए, जिसमें द्रौपदी मुर्मू की विजय हुई और ये 25 जुलाई 2022 से लेकर अब तक राष्ट्रपति हैं और ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। अब हम लेते उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। 1952 में राष्ट्रपति के चुनाव उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण निर्विरोध चुने गए थे। और 1957 में वापस चुनाव हुए उपराष्ट्रपति के, जिसमें डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्ण निर्विरोध चुने गए थे। और फिर 1962 में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन की विजयी, और ये 568 मतों से जीते थे। इनको मत प्राप्त हुए 568 मत प्राप्त हुए थे। और इनके प्रतिद्वंदी थे एन सामंत सिंह। और 1963 में चुनाव वी गिरी उपराष्ट्रपति की चुने गए, और इन्होंने प्रोफेसर हबीब को हराया था। 1969 में चुनाव हुए, जिसमें जी.एस. पाठक की विजय हुई, और इन्होंने एच.वी. कामथ को हराया था। 1974 में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, जिसमें बी.डी. जत्ती उपराष्ट्रपति बने थे, और इन्होंने एन.ई. होरो को हराया था। और 1979 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, जिसमें एम. हिदायतुल्ला निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। एम. हिदायतुल्ला, और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और 1984 में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, जिसमें आर वेंकट रमन की विजय हुई, और इन्होंने बी.सी. कामली को हराया था। 1987 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की विजय हुई, और ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। निर्विरोध इनको चुना गया था। 1992 में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, और के.आर. नारायण की विजय हुई, और इन्होंने काका जोगिंदर सिंह को हराया था। 1997 में कृष्णकांत की विजय हुई, और इन्होंने सुरजीत सिंह बरनाला को हराया था। और 2002 में भैरू सिंह शेखावत ने सुशील कुमार शिंदे को हराया था। 2007 में चुनाव हुए, जिसमें 2007 से लेकर 2007 11 अगस्त 2007 से लेकर 19 जुलाई 2017 तक मोहम्मद हमीद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए। 11 अगस्त 2007 से 19 जुलाई 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। 2 बार चुने गए थे मोहम्मद हमीद अंसारी। और फिर बाद में हमीद अंसारी के बाद में चुनाव हुए, जिसमें 8 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए। 8 अगस्त 2017 को, जिसमें वेंकैया नायडू विजयी हुए, और ये 11 अगस्त 2022 तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। और इनके बाद में जगदीप धनखड़ को चुना गया 11 अगस्त 2022 से। प्रेजेंट टाइम में 11 अगस्त 2022 से उपराष्ट्रपति चुने गए जगदीप धनखड़, जो अब तक हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और ये राजस्थान के निवासी हैं। जगदीप धनखड़ सिकर झुंझुनू जिले के। लोकसभा अध्यक्ष। अभी भारत की पहली लोकसभा का चुनाव है। प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था 1952 में, और 1957 तक पहली लोकसभा चली थी। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे जी.वी. मावलकर, और जिसका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलकर। ये 1952 से 1956 तक अपने पद पर रहे थे, और पद पर रहते हुए भी इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके स्थान पर दूसरे लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे, जिनका नाम था M.A. अयंकर, और ये 1956 से 1957 तक रहे। जो गणेश वासुदेव मावलकर का कार्यकाल बचा हुआ था, उन्होंने पूरा किया M.A. नायंकर ने। और दूसरी लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें M.A. नायंकर को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था, और ये 1957 से 1962 तक रही। और तीसरी लोकसभा में हुकुम सिंह को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था, और ये 1962 से 1963 तक रहे। चौथी लोकसभा में नीलम संजीव रेड्डी 1963 से 1969 तक रहे थे, और इन्होंने पद त्याग कर दिया। और डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे, इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, इसलिए उन्होंने अपना पद त्याग कर दिया था। और डॉक्टर
गुरदयाल सिंह ढिल्लो, ये 1969 से 71 तक चौथी लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। पांचवी लोकसभा 1971 से 75 तक चली थी और डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो 1971 से 75 तक रहे थे और ये त्यागपत्र, इन्होंने बीच में ही त्यागपत्र दे दिया था। और बलीराम भगत ये 76 से 77 तक पांचवी लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे रहे थे और छठी लोकसभा में नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे। ये 1977 से 1977 तक राष्ट्रपति उन्हीं और लोकसभा अध्यक्ष रहे थे और इन्होंने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दे दिया था और इनके स्थान पर दूसरे लोकसभा अध्यक्ष बने के.डी. हेगड़े। ये 1977 से 1980 तक छठी लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे, जिसे स्पीकर भी कहा जाता है। और सातवीं लोकसभा स्पीकर चुने गए थे डॉक्टर बलराम जाखड़, ये 1980 से 85 तक रहे थे 1980 से 85 तक रहे थे। और आठवीं लोकसभा के अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ चुने गए थे। आठवीं लोकसभा के अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़, ये 1985 से 1999 तक रहे। और नौवीं लोकसभा के अध्यक्ष रवि राय थे और ये 1999 से 1991 तक रहे थे। और दसवीं लोकसभा के शिवराज वी पाटिल थे, 1991 से 1996 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। और 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष P.A. संगमा रहे थे, 1996 से 1998 तक। और 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष G.M.C. बाल योगी 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, 1958 से 99 तक रहे थे। और 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष G.M.C. बाल योगी 1999 से 2002 तक रहे थे, लेकिन इनके पद पर रहते हुए भी मृत्यु हो गई थी, तो इनके स्थान पर 13वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष चुने गए, जिनका नाम था मनोहर जोशी। 2002 से 2004 तक ये रहे थे। और 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी रहे थे, 2004 से 2009 तक। और 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमारी बनी थी, 2009 से 2। हाँ, 15वीं। हाँ, 15वीं लोकसभा की मीराबाई थी और 2009 से 2014 तक रही थी। और 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन रहे थे, 2014 से अब 16वीं लोकसभा थी, जिसका अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। और सुमित्रा महाजन का कार्यकाल था 6 जून 2014 से 16 जुलाई 2019 तक। और फिर 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने गए ओम बिरला, जो 18 जून 2019 से अब तक लोकसभा के अध्यक्ष हैं।